नमस्कार मंडली, स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्या कहते हो? मर्द को दर्द नहीं होता। भाई, ये डायलॉग तो फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये दर्द हर मर्द के अंदर बैठा हुआ है। समाज ने ऐसा प्रेशर बना दिया है कि हर मर्द को माचो मैन होना चाहिए। मतलब इमोशंस का लोड मत लो, बस चुपचाप शर्ट के ऊपर बटन खोलकर मस्त रहो। पर क्या ये सही है? क्या मर्द इंसान नहीं है? क्या उन्हें हक नहीं है रोने का, डरने का या अपनी भावनाएं जाहिर करने का? आज हम इस पर बात करेंगे, थोड़ी हंसी मजाक के साथ, थोड़ी गहरी सोच के साथ, और हाँ, कुछ जरूरी बदलाव लाने के इरादे के साथ। तो जुड़ जाइए, क्योंकि आज का विषय है मर्द को दर्द नहीं होता, एक मिथक। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। पर असली कहानी। रात को वही माचो मैन अकेले बैठकर गूगल पर सर्च करता है, सोलमेट कब मिलेगी, और जवाब आता है, प्लीज कनेक्ट टू इंटरनेट। अब तो हाल ये है कि अकेलेपन पर मेम्स बनाना एक नेशनल पास टाइम हो गया है। मेम्स जैसे सिंगल हूँ लेकिन मस्त हूँ, असल में दिल बोल रहा होता है, भाई कोई कॉल कर ले। इन बेचारे मर्दों की हालत वैसी है जैसे टीवी का म्यूट बटन, देखने में सब सही पर अंदर से एकदम खामोश। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मर्द को लगता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स जाहिर की तो लोग कहेंगे ये तो बच्चा है। पर सच मानो, हर मर्द अंदर से यही सोचता है, यार कोई तो पूछे मैं कैसा हूँ। तो भाई लोगों, ये जो माचो प्रेशर है इसे हटाओ, क्योंकि सच्ची मर्दानगी इसी में है कि आप खुद को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। और हाँ, अगर कोई नहीं सुनता तो मीम्स बनाते रहो, कम से कम इंस्टाग्राम पर लाइक्स तो मिलेंगे। अब बात करते हैं इस अकेलेपन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत होती है जब बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है रोना मर्दों के लिए नहीं है, तो वह रोने का गला घोंटकर अंदर ही अंदर सब कुछ दबा लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, सामाजिक दबाव बढ़ता है। तुम्हारी नौकरी क्या है? तुम्हारा पैकेज क्या है? शादी कब करोगे? और जब इन सवालों के जवाब नहीं होते तो रिश्तों की असफलता उनके सिर पर टोकरा बनकर बैठ जाती है। लेकिन असली मजाक तब होता है जब ये मर्द अकेलेपन की बात करे और जवाब मिले, क्या भाई इतना क्यों सोचता है, चिल कर। मतलब जो आदमी अंदर से सोच रहा है, यार मेरी लाइफ का मकसद क्या है, उसे जवाब मिलता है, मकसद? अबे कल काउंटडाउन सेल में एयरपोर्ट सस्ते मिल रहे हैं, वही खरीद ले। तो ये अकेलापन बस एक समस्या नहीं है, ये एक अनकहा सच है। और जब तक मर्दों को बिना जजमेंट के सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो वड़ा पाव खा ले भाई का बहाना बनाते रहेंगे। अकेलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इंस्टाग्राम पर ब्लेस्ड लिखकर छुपा सकें। यह एक संकेत है कि आपको खुद को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। अपने आप से दोस्ती करें। क्या आपने कभी अकेले मूवी देखने या फैंसी डिनर पर जाने का प्लान किया है? नहीं किया तो अब कर डालिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, पुराने दोस्तों को मैसेज करें, पूछें भाई आजकल कहाँ गायब है, और देखिए कैसे बातें फिर से बहने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, चिड़चिड़ेपन का रास्ता मत चुनिए। जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितना आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगता है। याद रखिए, अकेलापन का इलाज अकेलापन नहीं है। थोड़ा सोशल बनिए, थोड़ा फन लाइए, जिंदगी का स्वाद तभी आएगा। हाँ, उस वक्त ऐसा लगता है कि हमारे पास दोस्तों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो असली दोस्त होते हैं वो हमारी हार्ड ड्राइव पर नहीं, दिल के ड्राइव में होते हैं। सोशल मीडिया का क्या है, आज कोई जिम मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट कर रहा है तो कल वही आदमी आलू के पराठे खाकर फिटनेस छोड़ो, खुश रहो का ज्ञान देगा। असली दोस्त कौन होते हैं? वो जो आपकी स्क्रीन के पार होते हैं, वो जो बिना पूछे आपके लिए वड़ा पाव लाते हैं और पूछते हैं, भाई आज ऐसा क्या खा लिया कि इतना दुखी लग रहा है। तो अगली बार जब अकेलेपन का ख्याल आए तो स्क्रीन की जगह फोन उठाइए और किसी असली दोस्त से बात करिए, या फिर उससे भी बेहतर सीधे दरवाजा खटखटाइए।
क्योंकि याद रखिए, स्क्रीन की दोस्ती सिर्फ लाइक बढ़ा सकती है, लेकिन जिंदगी को हल्का करने के लिए असली कंधे की जरूरत होती है। अरे वाह, अब बात करते हैं जिम वाली फिलॉसफी की, जहां हम सोचते हैं कि सिर्फ बाइसेप्स और एब्स बनाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि असली वर्कआउट रिश्तों की मसल्स को मजबूत करना है। सोचिए, आप जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, मशीन पर पसीना बहाते हैं, लेकिन वो आदमी जो हर रोज अपनी प्लेट पर सिर्फ 5 किलो रखता है, उससे कभी हाय बोलकर देखिए। यकीन मानिए, उस छोटे से हाय से आप दोनों का दिन बेहतर हो सकता है। जिम में क्या होता है, एक कोने में कोई बंदा प्लैंक करते हुए टूटने की कगार पर होता है, दूसरे कोने में कोई मिरर सेल्फी ले रहा होता है, और बीच में आप सोच रहे होते हैं, यार ये लोग इतने फिट क्यों दिखते हैं और मैं नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिम में सिर्फ शरीर नहीं, रिश्तों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। सोशल वर्कआउट कैसे करें? मुस्कुराना सीखिए। जब कोई ट्रेडमिल पर हाँफ रहा हो, तो हल्की मुस्कान उसकी सांसों को थोड़ी राहत दे सकती है। हाय हेलो का वजन उठाइए, सिर्फ डंबल ही क्यों, एक कैसा चल रहा है का वजन भी उठाइए, ये आपको मजबूत बनाएगा। स्पॉट करना लाइफ का मेटाफर है। जैसे आप वेट उठाते वक्त किसी का स्पॉट लेते हैं, वैसे ही जिंदगी के भारी पल में किसी का सहारा बन जाइए। सबसे मजेदार बात, जिम में आपको बाइसेप्स का कंपटीशन मिलता है, लेकिन जो लोग कनेक्शन का कंपटीशन करते हैं, वही असली विनर हैं। तो अगली बार जब जिम जाएं, तो सिर्फ वेट्स पर ध्यान न दें, लोगों की कहानियां सुनिए, उनसे जुड़िए, क्योंकि याद रखिए, फिटनेस सिर्फ बॉडी की नहीं, दिल की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे समाज में मर्दों को सुपर हीरो की तरह दिखाने की इतनी आदत हो गई है कि उन्हें इमोशनलेस रोबोट समझ लिया जाता है। अब ये मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात सुनने में तो फिल्मी डायलॉग लगती है, लेकिन हकीकत में ये सबसे बड़ा झूठ है। सोचिए, एक मर्द अगर अपने दोस्त से कह दे, भाई आज दिल बहुत भारी है, रोने का मन कर रहा है, तो जवाब क्या मिलेगा? अबे क्या लड़की जैसी बातें कर रहा है, चल बियर पीने चलते हैं। मतलब मर्द अगर रोना भी चाहे, तो उन्हें पब के कोने में या गाड़ी में छुपकर रोना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो उनकी मर्दानगी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अकेलेपन की जड़ें, समाज का प्रेशर, हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने का दबाव, पारिवारिक रोल, बेटा, पति, पिता, हर रोल में ये उम्मीद कि वो सब कुछ संभाल लेगा बिना कोई शिकायत किए। कम्युनिकेशन गैप, जब एक मर्द अपनी परेशानियां शेयर करता है, तो उसे सलाह नहीं बल्कि जजमेंट मिलती है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, अकेलापन एक भावना है, कमजोरी नहीं। जब किसी मर्द को लगता है कि वो अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं कर सकता, तो उसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक सिलसिला, डिप्रेशन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। क्या करना चाहिए? खुद से ईमानदारी। सबसे पहले खुद को बताएं कि रोने या अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में कोई शर्म नहीं। जेंडर का टैग हटाएं। इमोशंस का जेंडर नहीं होता, दर्द और खुशी सबके लिए समान है। एक दोस्त बने। अगर आपके किसी दोस्त ने कभी अपनी परेशानियां शेयर की, तो उसे कमजोर मत समझें, उसे सुने, समझें और सपोर्ट करें। मजेदार सच, सोचिए, अगर मर्दों को रोने का हक मिल जाए, तो कितने गुबार निकलेंगे। वो ऑफिस में बॉस की डांट, घर पर बीवी का गुस्सा और मम्मी की शादी कब करोगे वाली बात, सबका जवाब सिर्फ एक आंसू में मिलेगा। याद रखें, मर्दानगी का मतलब सिर्फ ताकतवर दिखना नहीं, बल्कि अपने दिल की बातों को भी साहस के साथ स्वीकार करना है। तो अगली बार आइए इसे और हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, कोई मर्द जब मैनोस्फीयर जैसे समूहों में जाता है, तो वहाँ का माहौल कैसा होता होगा? एकदम ऐसा जैसे अकेलेपन के ब्रह्मांड में घुसे बेजान ग्रह। वहाँ सभी एक दूसरे से यही कहते होंगे, भाई दुनिया हमें समझ नहीं सकती। और जवाब आता है, सही कहा दोस्त, पर चल मीम बनाएंगे। मजेदार मर्दाना मीटिंग उनकी बातचीत कुछ ऐसी होती है। पहला बंदा, भाई मैंने कल लड़की को हाय बोला। दूसरा बंदा, क्या जवाब दिया? पहला बंदा,
सीन सीन कर दिया सब मिलकर। यही तो दुनिया का सच है भाई। अब ऐसी मीटिंग्स के बाद अगर कोई अकेला नहीं महसूस करेगा तो क्या करेगा? असली पहचान बनाएं, लेकिन मस्ती मजाक से हटकर बात करें। तो अकेलेपन का इलाज मीम या मर्दाना मंत्र नहीं है। असली इलाज है खुद को समझना और अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना। खुद से प्यार करें। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। रिश्ते बनाएं। अगर आप किसी नए इंसान से बात शुरू करेंगे तो अकेलापन खुद दूर भागेगा। मदद मांगे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। फनी फिनाले, अगली बार जब अकेलेपन का ख्याल आए तो आईने में देखिए और कहिए, क्या शानदार इंसान हूँ मैं, दुनिया को मेरी जरूरत है। यकीन मानिए, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा कि आप मैनोस्फीयर के मीम किंग नहीं बल्कि लाइफ के रॉक स्टार बन जाएंगे। तो दोस्त, अपने दिल को हल्का रखें, नए दोस्त बनाएं और इस दुनिया को अपनी असली पहचान दिखाएं। आखिर दुनिया का असली हीरो वही है जो अपनी सच्चाई को गले लगाता है। अकेलापन सूरज की किरण हो, चांद की रात, अकेलापन फिर भी रहता साथ। भीड़ में होते हुए फिर भी दूर, मन में उठती एक खामोश छाव। सोचते हैं सब हम मुस्काएं, पर अंदर की दरारें चुपचाप गाएं। स्माइली से ढका दर्द का सच, क्या किसी ने सुना या फिर इसे समझा? सोशल मीडिया पर झूठी हंसी, वही असलियत में घुटता है। कुछ मर्दों को दर्द नहीं होता, यह माने तो मन क्यों रोता है। अकेलेपन को कहते हैं कमजोरी। कभी खुद से पूछो, क्या है मजबूरी? कभी ना खुद को अकेला समझो, हम सब हैं यहाँ, साथ चलो। रिश्ते बनाना है आसान नहीं, लेकिन खुद से प्यार करना है जरूरी। जब खुद को अपनाओगे तुम, तो अकेलापन भी होगा दूर तुमसे। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। याद रखिए, अकेलापन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जिसे समझदारी और मुस्कुराहट के साथ पार किया जा सकता है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कान लाई हो तो कमेंट में हंसते रहो, बढ़ते रहो, लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करें, दूसरों से कनेक्ट रहें और अपनी जिंदगी के सुपर हीरो खुद बने। धन्यवाद।